नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बार फिर भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। जिले के महसी तहसील के एक गांव में मां के साथ सो रही 3 महीने की बच्ची को जंगली जानवर उठा ले गया। बच्ची का शत विक्षत शव गन्ने के खेत में मिला। कहा जा रहा है कि 5 दिनों में 4 लोगों पर हमला देखने को मिला है। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में फिर भेड़िए की दस्तक। आतंक शुरू, 5 दिनों में 4 पर हमला। दो बच्चियों को बनाया निवाला। एक महिला पर किया गंभीर हमला। बीते साल का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ कि फिर से बहराइच में भेड़िए की दस्तक हो गई है। फिर वही खौफ और दहशत का माहौल बन गया है। यहाँ भेड़िए का आतंक फिर से शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि 5 दिनों में 4 पर हमला देखने को मिला है। भेड़ियों ने 2 बच्चियों को अपना निवाला बनाया है। एक महिला हमले में गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बार फिर जंगली जानवरों की दहशत बढ़ गई है। पिछले वर्ष लगभग इसी समय भेड़ियों ने 10 से ज़्यादा लोगों को अपना निवाला बनाया था बहराइच के महसी इलाके में। लेकिन अब इलाका बदल गया है। बहराइच का जो फखरपुर ब्लॉक है उसके अंदर पड़ने वाले मझारा तौकली और अन्य इलाकों में अब भेड़िए या किसी अन्य जानवर की दहशत से लोग परेशान हैं। यहाँ पर बीते 4 दिनों में 3 से 4 हमले हुए, जिसमें से 2 बच्चियों की मौत भी हुई है। साथ ही साथ एक महिला गंभीर रूप से घायल। कहा जा रहा है कि भेड़िए अब महसी छोड़कर फखरपुर और कैसरगंज इलाके में दस्तक दे रहे हैं और इसके चलते यहाँ दहशत का माहौल है। फखरपुर इलाके के कई गांव जंगली जानवरों की दहशत में जीने को मजबूर हैं। बीते 4 दिनों में जंगली जानवरों ने एक महिला समेत 2 बच्चियों पर हमला किया। हिंसक जानवरों के हमले में 2 मासूम बच्चियों की जिंदगी का अंत हो चुका है। फखरपुर इलाके में बौंडी थाना क्षेत्र के भौरी बहुरुआ गाँव में रहने वाली 3 माह की बच्ची संध्या को कोई जंगली जानवर उसकी माँ के पास से उठा ले गया। काफी खोजबीन करने के बाद पास के खेत में बच्ची के सिर का कुछ हिस्सा मिला। 8 बजे के करीब बच्ची खाना खा रही थी और उसके बड़े दादा हमारे भाई लेटे हुए थे और उसी बीच में झांसा दे करके भेड़िया आई और बच्ची को उठा करके और भाग गई। भागने के बाद में जब शोर मचा, हम लोग ग्रामीण के लोग दौड़े, तब गन्ने में ढूंढे। 2-3 गांव के लोग जुटे लेकिन मिली नहीं। 3 दिन पहले भी पास के ही गांव परागपुरवा की 5 साल की मासूम ज्योति को भी जंगली जानवर ने शिकार बना डाला था। उसका शत विक्षत शव भी गांव के पास के खेत में मिला था। बीते रोज देर रात भी इस इलाके के बभनानपुरवा की 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी जंगली जानवर के हमले में पूरी तरह घायल हो गई थी। इलाके में लगातार सामने आ रही घटनाओं ने दहशत का माहौल बना दिया है। पूरे घटनाक्रम में ग्रामीणों में भी अब आक्रोश का माहौल है। लोग आक्रोशित हैं। कारण ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की भी बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से रात में अंधेरा रहता है और ऐसी घटनाओं को जो जंगली जानवर हैं वो अंजाम देते हैं। हमारे साथ कई ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखेंगे क्या माहौल है यहाँ का। क्या नाम है आपका? रमेश पाल। रमेश, किस तरीके का माहौल है? ये घटनाएं 2-3 घटनाएं यहाँ हो गई हैं अभी 2-4 दिनों के अंदर। क्या कुछ ग्रामीण सोच रहे हैं इस वक्त? क्या दहशत का कितना माहौल है यहाँ? यहाँ लोग बहुत डरते हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। ये बहुत हंगामा यहाँ मचा हुआ है। इतना ये बाघ भेड़िया ये सब आते हैं कि कई यहाँ पे 3-4 हमला हो चुके हैं। ये दहशत है कि मतलब कोई बच्चे ना खा ले या कहा है। जंगल बहुत, अब यहाँ पे बत्ती भी नहीं सुधारती है, तो उसे अंधेरा में भी बच्चे जो हैं वो बाहर पहुँचते हैं। क्या करें, वहाँ घर में अंदर मतलब गर्मी लगती है, इसीलिए वो बाहर पढ़ाया जाता है। अब अगर जो कहीं सो गए, अब बताइए कि रात में सब लोग जागते रहे और 3 बजे वो बच्चे को उठा के चला गया। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों में आक्रोश है, डर है और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामधुर यादव। क्या कुछ माहौल है यहाँ? माहौल का साहब बत्ती की बहुत लंबी कमी है। LED बल्ब साहब को नहीं जल रहे हैं, अंधेरे में खाना पड़ता है और सब भीतर कहाँ ले कोई पर। क्या यही वजह है कि लोग बाहर सोते रहते हैं और ऐसी घटनाओं को जो जंगली जानवर अंजाम देते हैं? हाँ, खा जाते हैं। इधर बीते साल के हालातों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में है।
डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि प्रशासन लगातार मौके पर ही मौजूद है। इलाके में गन्ने और धान के खेत हैं। यहाँ तेंदुए और भेड़िए की दस्तक की संभावना बनी रहती है। वन विभाग की 9 टीमें इलाके में लगी हुई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 2 थर्मल ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। 6 पिंजरे भी लगाए गए हैं। हमारे साथ बहराइच के डीएफओ राम सिंह जी मौजूद हैं। जानते हैं उनसे क्या कुछ घटनाएं घटी हैं और क्या तैयारियां वन विभाग की तरफ से अब की जा रही है। डीएफओ साहब, किस तरीके की घटनाएं आई हैं, क्या क्या घटनाएं आई हैं, कुछ बताएं सर। विगत 2 दिनों में हमारे यहाँ 3 प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक 4 वर्ष की बच्ची को वन्य जीव के द्वारा उठा कर ले जाए जाने की घटना हुई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हुई। और दूसरी घटना एक 50-55 वर्ष की महिला पर जो है अटैक हुआ है वन्य जीव का, जो गर्दन में उसके चोट आई है। उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है वो स्टेबल हैं, सुरक्षित हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है जिला अस्पताल में। और एक तीसरी घटना आज के सुबह की है। ये अपना बुराहवा गांव है, जो कि फकरपुर ब्लॉक में है। यहाँ पर एक 3 माह की बच्ची को जो है वन्य जीव ले गया है, जिसका कि जो है मृत्यु हो गई है। और उसमें लगातार इसके पहले भी वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पे गश्त कर रही हैं और क्षेत्र में मुनादी भी कराई जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी टीमें गठित की गई हैं। उच्च स्तर से भी जो है अधिकारियों के जो है यहाँ पर निर्देश जो मिले हैं, उनके दौरे भी हुए हैं। स्थानीय स्तर पर वन्य जीव को पकड़ने के लिए जो है जितनी जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और उससे जो है लोगों को निजात दिलाई जा सके, उसके लिए जो है स्थानीय अन्य जो है जनपदों से भी टीम मंगाई जा रही हैं, पिंजरे लगाए जा रहे हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिससे कि वन्य जीव को पहचान की जाए और उसको तत्काल पकड़ा जाए। बहरहाल प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और एक्टिव है कि तमाम तैयारियां जो वन विभाग है वो कर रहा है और बड़ी घटनाएं यहाँ पर घटी हैं। हालांकि अभी कौन सा जानवर है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन भेड़िया या तेंदुआ होने की संभावना बिल्कुल व्यक्त की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर से भेड़ियों की दहशत महसी इलाके जैसी यहाँ पर भी रहती है, या फिर वन विभाग और प्रशासन के आला अधिकारी इन घटनाओं पर अपनी सतर्कता से कंट्रोल कर पाते हैं। बीते साल बहराइच के ही महसी इलाके में भेड़ियों का बड़े रूप में आतंक देखने को मिला था। पहले हमले में 10 से ज्यादा मौत देखने को मिली थी और एक बार फिर से ऐसी घटनाएं चिंता का सबब बनती जा रही हैं। लोगों में भी बहुत खौफ और डर बन चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।